ड्रामा सीरियल पामाल की अगली किस्त में हम देखेंगे कि रज़ा बाथरूम की ज़मीन पर बैठा हुआ बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो ख़ुद को बेबसी की इंतहाओं पर महसूस कर रहा होता है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो कुछ कर बैठे। वो ख़ुद से बातें करते हुए कहता है कि मैं जो कुछ मलिका के लिए यानी अपनी बीवी के लिए कर सकता था मैंने किया। मैं जो कुछ अपनी बेटी यानी हादिया के लिए कर सकता था मैंने किया। ये सब कुछ कहते हुए वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। वहीं मलिका बार-बार बाथरूम से बाहर खड़ी होकर बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा रही होती है। उसे रज़ा की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। वो दरवाज़ा खटखटाते हुए कह रही होती है कि रज़ा दरवाज़ा खोलें। उसे डर होता है कि कहीं रज़ा की तबीयत ना बिगड़ गई हो। थोड़ी देर बाद रज़ा दरवाज़ा खोलता है। मलिका परेशानी में उसकी तरफ बढ़ती है और उसको सहारा देते हुए बाहर ले आती है। वहीं रज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि हर गुज़रता दिन उसे मौत से मज़ीद करीब कर रहा होता है। वो मलिका की माँ के पास आता है और अपना सर उनकी गोद में रखकर रोने लगता है। मलिका की माँ परेशानी से उसे कहती है कि क्या हुआ रज़ा? कौन-सी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? रज़ा रोते हुए कहता है कि मौत, मैं मरना नहीं चाहता, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। ये सुनकर मलिका की माँ भी बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं और रज़ा भी, क्योंकि दोनों ही बेबस होते हैं। रज़ा के पास भी मौत का इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। वहीं रज़ा की तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगती है। वो बेड रेस्ट पर चला जाता है। वो मलिका से कहता है कि मेरे वॉलेट में कुछ पैसे पड़े हैं, उसी से मेरे कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम करना और अगर सदका खैरात करना हो तो उन्हीं पैसों से करना। मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अपने लिए खुद करता आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी के पैसों से ये सब कुछ हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे मेरे ही इस्तेमाल हों। मलिका ये सब कुछ सुनकर मज़ीद रोने लगती है। उसके पास कुछ कहने के लिए होता ही नहीं है। वो भी खुद को बेबसी के इंतहाओं पर महसूस कर रही होती है। अपने सामने अपने शौहर को इस हालत में देखना आसान नहीं होता। आप सबको क्या लगता है? क्या मलिका इस आज़माइश का सामना हिम्मत से कर पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।